हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। चैप्टर 6 आवर नीड्स मीन्स हमारी आवश्यकताएं। पार्ट 1 हाउस। आज मैं आपको घर की आवश्यकताओं के विषय में पढ़ाऊंगी। ए हाउस इज ए नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स। एक घर हर इंसान की ज़रूरत है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। ये हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा और हवा से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ये हमें जंगली जानवरों और चोरों से भी बचाता है। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। यह हमें हर तरह के खतरों से सुरक्षित रखता है। हाउसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मकान विभिन्न सामग्रियों से बने होते हैं। वी यूज मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील एंड वुड टू बिल्ड हाउसेस। हम घर बनाने के लिए ईंटों, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और लकड़ी जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। द हाउस मेड ऑफ दीज मटेरियल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इन सामग्रियों से बने घर बहुत मजबूत होते हैं। दे आर नॉट डैमेज्ड बाय ए स्टॉर्म और फ्लड। वे तूफान या बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। लेट्स नो, आइए हम जानते हैं। ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर पॉपुलरली यूज टू बिल्ड ए हाउस। एक घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में ईंटों और सीमेंट का उपयोग होता है। गुड हाउस, अच्छा घर। एक घर को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, आइए हम पढ़ते हैं। द क्वालिटीज दैट मेक ए हाउस गुड आर एज फॉलोज। घर को अच्छा बनाने वाले गुण इस प्रकार से हैं। अ हाउस शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स। एक घर को हमेशा साफ और कीटाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। A house should have doors and big windows to let fresh air and sunlight in. एक घर में दरवाजे और बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी अंदर आ सके। Sunlight kills the germs and keeps the house warm in winter. सूर्य की रोशनी कीटाणुओं को मारती है और घर को सर्दियों में गर्म रखती है। A house should have open space like a बरामदा और a courtyard. घर में बरामदे आंगन की तरह खुली जगह होनी चाहिए। A house should have good drainage system that carries away dirty water from the house. एक घर में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो घर के गंदे पानी को बाहर निकाल सके। A house should have a strong locking system to keep it safe and secure. एक घर को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। A house should have doors and windows with wire mesh on them to keep flies and mosquitoes away. एक घर में मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर तार की जाली होनी चाहिए। क्लीनिंग हाउस, घर की सफाई। एवरी हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टिडी। हर घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अ क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम जर्म्स। एक साफ घर हमें स्वस्थ रखता है और कीटाणुओं से बचाता है। द स्टेप्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्लीनिंग द हाउस आर एज फॉलोज। घर की सफाई करते समय जिन चरणों को ध्यान में रखना चाहिए वे इस प्रकार से हैं। Floor should be properly swept and mopped every day. फर्श को प्रतिदिन अच्छी तरह से झाड़ना व पोंछना चाहिए। We should clean the floors by mixing phenyl in the water. It keeps the germs away. हमें पानी में फिनाइल मिला करके फर्श साफ करना चाहिए। यह कीटाणुओं को दूर रखता है। डस्टबिन
must be covered so that flies do not lay eggs in the rubbish. डस्टबिन को ढक कर रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ कूड़े में अंडे न दें. Garbage should be thrown at a proper dumping place. कचरे को उचित कूड़े के स्थान पर फेंकना चाहिए. We should not throw it on roads or open areas. हमें इसे सड़कों पर या खुले स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए. The garbage on roads can spread diseases like malaria and dengue. सड़कों पर कचरा मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकता है. Wash basins and bathrooms should be washed with disinfectants that kill germs. वाश बेसिन और बाथरूम के कीटाणुओं को मारने वाले कीटाणुनाशकों से धोया जाना चाहिए. कर्टेन्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली. पर्दे को नियमित रूप से धोया जाना चाहिए.